हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए के लिए एक बहुत बड़ी आरटीआई रिप्लाई का जवाब आ गया है साथियों, जिसमें रियल अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही है और जिसमें रियल अप्रेंटिस की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्म दिखाया जा रहा था उसका समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा 60% से ज़्यादा नॉन सीसीए बाहर करके इसमें बताया जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई है, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे और कौन से जोन की आरटीआई रिप्लाई आई है ये भी चीज़ें आपको बताएंगे और आपके जोन में पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या जाने वाला है, आप लोग खुद इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो जैसे कि बता दें साथियों, देखिए आप लोगों ने जैसे ही एनआर जोन का आरटीआई रिप्लाई आया था कि केवल और केवल 982 अप्रेंटिस हैं, उसके बाद से हर जोन में 10 से 20-25 आरटीआई लगना स्टार्ट हो गया और सभी चैनलों के माध्यम से भी लगाया गया था और जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से अब धीरे धीरे वहाँ से आरटीआई रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। और आप लोगों को हर एक आरटीआई रिप्लाई का जवाब देना हमारा काम है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने आरटीआई लगाया ही इसलिए है ताकि आपके जोन का कंपटीशन पता चल पाए, जो रियल अप्रेंटिस हैं, जो लोग रेलवे से किए हैं, उनका डाटा पता चल पाए। तो आइए आप लोगों को वो डाटा दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए साथियों, ये आपको यहाँ पे ये आरटीआई का यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे और ये देखिए टोटल आपको डेट भी दिखा देते हैं कब का आया हुआ है, कब लगाया गया था। देखिए 20/7/2026 को आरटीआई लगाई गई थी और ये आरटीआई रिप्लाई देखिए 24/8/2026 को आ गई है। और साथियों ये आरटीआई आपको देखने को मिल रहा होगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मुंबई, यानी ये मुंबई जोन का है। जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट मुंबई जोन से फॉर्म भरे हैं उनके लिए यहाँ पे डाटा यहाँ पे जो बताया जा रहा है। देखिए रिप्लाई में इन्होंने क्या बताया है, प्लीज ओपन विथ नॉर्मल यूआई फ्रंट। मतलब यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका यहाँ पे मतलब सीरियल वाइज जवाब दे दिया गया है। तो यहाँ पे सीसीए आरक्षण एक क्षैतिज प्रकार का आरक्षण है और क्षैतिज आरक्षण के नियम लागू होंगे जैसे कि सीए में उल्लेखित किए गए। मतलब जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है जैसे कि उस नियम में उल्लेखित किया गया है उसी तरीके से इसमें नियम लागू होगा। और जो चौथे कॉलम में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो डाटा के बारे में चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, रियल अप्रेंटिस की संख्या। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे आरआरबी एमयूएम में यहाँ पे देखिए सीसीए की, देखिए जो सीसीए टोटल फॉर्म पड़ा था मुंबई में 23,286 लोगों ने अप्रेंटिस कोटा में फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें साथियों नॉन सीसीए सीसीए दोनों लोग ऐड थे। और यहाँ पे जो पूछा गया है कि ये जो रियल सीसीए हैं उनकी संख्या बताइए, तो यहाँ पे 23,286 में से बताया जा रहा है कि रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से सीसीए के आवेदन यहाँ पे 4,190 संख्या बताई जा रही है। मतलब साथियों आप लोग ये देखिए कि 23,286 में से केवल और केवल 4,190 अगर हम लोग मोटा मोटी जोड़ के चलें तो 20% ही मतलब यहाँ पे संख्या रियल है, बाकी 80% संख्या तो नॉन सीसीए ही इस तरीके से नज़र आ रही है। और देखिए इस तरीके से आरटीआई से सभी का विश्वास उठ गया है, क्योंकि देखिए इस तरीके से बहुत सी आरटीआई आ रही हैं, बहुत सी आरटीआई एडिट करके भी बताई जा रही हैं। तो आप लोगों को हम ये चीज़ें बता दें कि देखिए अब इसमें कुछ कहना मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देखिए साथियों रेलवे किसी किसी जोन का केवल ये डाटा दे रहा है कि कितने सीसीए का कोटा में फॉर्म पड़ा है, कहीं पे ये दे रहा है सीसीए कोटा के जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं कितने लोग प्रेजेंट थे, फिर कहीं कहीं पे केवल और केवल ये चीज़ें वहाँ पे दे दिया जा रहा है कि मतलब इतने जो सीसीए फॉर्म भरे हैं इनको हम सीधे सीधे डीबी में बाहर करेंगे, इस तरीके से ही रिप्लाई दे दिया जा रहा है। और देखिए एक और आरटीआई रिप्लाई आया है, क्यों हम आपसे कहे कि आरटीआई रिप्लाई से हमारा विश्वास ही उठ गया, क्योंकि देखिए अभी ये हाल ही में एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसमें पूछा गया था स्कोर कार्ड को लेके, ठीक है। तो लेकिन उसमें स्कोर कार्ड में पूछा गया है तो उसमें जवाब आया है कि जो स्कोर कार्ड जारी हुआ है हमने तो रेलवे का 1/3 2/3 करके पहले से ही जारी किया है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि केवल और केवल जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनका सीबीटी मार्क्स नॉर्मलाइज करके ही दिया गया है, अभी उसमें 1/3 2/3 तो हुआ नहीं है। तो वही चीज़ें वहाँ पे बता दिया गया कि इसमें तो ऑलरेडी है, क्योंकि जो काफ़ी कैंडिडेट को जिनको डर बन रहा था कि 1/3 2/3 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो उन्होंने इस पर
मतलब आरटीआई लगाया, उन्होंने सवाल जवाब किया, तो वहाँ से पूछा कि क्या 1/3 2/3 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो वहाँ से जो जवाब आया कि नहीं, हमने तो पूरा फाइनली आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया है 1/3 2/3। तो आप बताइए कौन सा ऐसा अप्रेंटिस कैंडिडेट है जिसका 1/3 2/3 करके आया है। तो इस तरीके से आरटीआई आ रही हैं कि ताकि हर एक अप्रेंटिस बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन बनी है कौन सी आरटीआई सही है कौन सी आरटीआई गलत है। क्योंकि आरटीआई का मतलब ही होता है कि एक्चुअल डाटा हो और उसमें एक भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती, एग्जैक्ट डाटा वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और आरटीआई का ही इस तरीके से छीछा लेदर करके यहाँ पे मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या ही उस पर कैंडिडेट विश्वास करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप मुंबई जोन से फॉर्म भरे हों या ना भरे हों, किसी भी जोन से फॉर्म भरे हों, क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये 23,286 छात्रों का जो डाटा है वो मात्र और मात्र 4,190 रियल इसमें पाए गए हैं। ये चीज़ें देखिए हमारे पास आरटीआई आई, हमने आप लोगों को इन्फॉर्म इसलिए किया कि ताकि आप लोगों का काफ़ी लोगों का फ़ोन मैसेज आता रहता है कि सर हमारे जोन का कब आएगा, चंडीगढ़ का आ गया है, मुंबई का कब आएगा, अहमदाबाद का कब आएगा, प्रयागराज का कब आएगा, चेन्नई का कब आएगा, गुवाहाटी का कब आएगा। तो जो भी चीज़ें हमारे यहाँ तक आ रही हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक भी पहुँचाएँ और आपको ये जानकारी दें ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन हो कब आएगी आरटीआई, कितनी संख्या है। तो देखिए ये आरटीआई अब इसमें पूरी तरीके से आजकल तो ऐसे एडिट भी हो जाते हैं साथियों कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि एडिट करके आया है या ऑफिशियल है, क्योंकि इतना डिजिटल तरीके से उसको एडिट किया जाता है। बहुत बहुत बारीकी से अगर कोई चेक कर पाएगा तो कर पाएगा, नहीं तो ये वही कैंडिडेट बता पाएंगे कि रियल है या नहीं, क्योंकि जिन्होंने आरटीआई लगाया था वही ही बता पाएंगे कि उनके मेल पे आया या नहीं आया और रिप्लाई में क्या दिया गया है, क्या संख्या वहाँ पे थी। क्योंकि इस तरीके से ये किसी साइट पे नहीं होती है कि नहीं चलिए आप साइट ओपन करके आप या हम आपको चले साइट खोल के दिखा दें कि हाँ सही है या गलत है। क्योंकि आरटीआई रिप्लाई जो पर्सनल लगाता है पर्सनल उसी को मेल आता है। तो ये चीज़ें हैं, इसकी सच्चाई यही है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है वो ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पे आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेलवे अप्रेंटिस से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। आपकी जो भी छोटी बड़ी समस्या हैं, जो आपकी मांगे हैं, उसको लेके यहाँ पे आवाज़ें उठाई जाती हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर इसके अलावा भी अगर आपके डाउट हों या आपका कौन सा जोन है, कौन से जोन का आरटीआई रिप्लाई देखना चाहते हैं, वहाँ के डाटा जानना चाहते हैं, एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करेंगे साथियों कि देखिए आज 25 अगस्त हो गया है और आज एग्ज़ाम का 2025 वाली वैकेंसी का लास्ट डेट है। आज के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और इसकी भी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद साथियों सबसे बड़ा खेल अब आगे होगा कि दो एग्ज़ाम दे के बच्चे बैठ जाएंगे, रिजल्ट का कोई पता नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान अप्रेंटिस कैंडिडेट इसीलिए हो रहे हैं कि एक का तो अभी रिजल्ट आया नहीं, दूसरे की आंसर की आने वाली है एक हफ्ते बाद, फिर उसको लेके भी परेशान कि उसमें होगा सिलेक्शन, पहली वाले में होगा दूसरे वाले में होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे जल्द से जल्द जिन जोन का पीईटी हो गया उसका रिजल्ट जारी करे। बाकी आप लोग भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद।